नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत में 44 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि क्या सरकार के नए आईटी कानून को न मानने पर फेसबुक, ट्विटर बंद हो जाएंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या है सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन। 25 फरवरी 2021 को आईटी मिनिस्ट्री ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था। इन 3 महीनों में सोशल मीडिया कंपनियों को नए गाइडलाइंस को स्वीकार कर लेना था। 25 मई इसकी आखिरी तारीख थी। नए नियमों में क्या है? नए नियमों में सभी सोशल मीडिया कंपनियों जिनका यूजर बेस 50 लाख के पार है, उनका रेजिडेंट कंप्लेंट ऑफिसर, चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर और नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करनी है। नए नियमों में शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसी बातें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के नाम से सारे नियम बनाए गए। गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि सोशल मीडिया का उपयोग हिंसा, अफवाहें फैलाने के तौर पर किया जाता है। इस वजह से ये नए गाइडलाइंस आएंगे। इन गाइडलाइंस के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनी को कंटेंट के ओरिजिनेटर के बारे में बताना होगा। सोशल मीडिया कंपनी को अब यूजर से 24 घंटे के अंदर शिकायत को दर्ज करना होगा। कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायत आई और उन पर क्या कार्रवाई हुई। उन्हें 15 दिन के अंदर इस शिकायत को सॉल्व भी करना होगा। न्यूडिटी के मामले में शिकायत 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा। गलती होने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी अन्य सभी की तरह माफ़ी प्रसारित करनी होगी। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की मदद से व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं सिक्योर। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन की मदद से सिक्योर होते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को भेजा हो मैसेज। जैसे ही आप मैसेज भेजते हैं, एक प्रोग्राम आपके मैसेज को एक जटिल कोड में बदल देता है। जिसे मैसेज भेजा गया है उसके कोड में वो कोड जाता है, दोबारा मैसेज में बदल जाता है, जिससे वो मैसेज पढ़ा उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने मैसेज क्या भेजा। इस दौरान कोई भी मैसेज कहीं भी स्टोर नहीं होता। व्हाट्सएप का कहना है कि नई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उन्हें ये व्हाट्सएप लॉक को ब्रेक करना होगा। व्हाट्सएप की तरफ से ब्लॉग पोस्ट में मैसेज ट्रेसिंग को लेकर कई बातें कही गई। नए नियमों की वजह से पूछने पर बताना होगा कि सबसे पहले मैसेज किसने किया। ऐसे में ये कानून मास सर्विलेंस का जरिया बन जाएगा, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने सरकार के नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की। कंपनी ने कहा कि कंपनी द्वारा चैट पर निगाह रखने संबंधी नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन है और यह असंवैधानिक है। 2017 के जस्टिस के.एस. पद्दुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ट्रेसेबिलिटी प्रावधान निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैसेजिंग ऐप के लिए चैट पर निगाह रखने की आवश्यकता उन्हें व्हाट्सएप पर भेजे गए हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है। यह एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को कमज़ोर करेगा। व्हाट्सएप एलएसी ने 2024 पन्ने की अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से मध्यवर्ती नियमों के नियम 4(2) को असंवैधानिक आईटी अधिनियम का हनन एवं अवैध घोषित करने का अनुरोध किया। साथ ही उसने नियम 4(2) के कथित गैर अनुपालन की सूरत में उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाले जाने का अनुरोध किया। फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने वाली पॉलिसी पर हुआ था विवाद। याद दिला दें कि यूजर्स प्राइवेसी का हवाला देने वाली वही व्हाट्सएप है जिसने कुछ महीने पहले नई पॉलिसी के तहत यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने की तैयारी में था। व्हाट्सएप की तरफ से कुछ महीने पहले यूजर्स को एक नोटिफिकेशन मिला था जिसमें कहा गया था कि कंपनी नई पॉलिसी और नीतियाँ तैयार कर रही है। इस पॉलिसी के तहत फेसबुक के मालिकाना हक वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के यूजर्स का कुछ डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाना है। इसके बाद दुनिया भर में बवाल मच गया और यूजर्स तेज़ी से टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर स्विच करने लगे। आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया गया। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया। नई पॉलिसी को लेकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा व्हाट्सएप। सरकार ने नए डिजिटल नियमों का पूरी निष्ठा के साथ बचाव करते हुए कहा कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है। व्हाट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से नए नियमों को लेकर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ने जिन भी उपायों का प्रस्ताव किया है उससे व्हाट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा, साथ ही इससे आम प्रयोगकर्ता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जारी बयान में कहा गया कि नए आईटी नियमों के तहत देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की ज़रूरत है। मंत्रालय ने अलग से जारी बयान में सोशल मीडिया कंपनियों मसलन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन की स्थिति के बारे में तुरंत स्थिति रिपोर्ट देने को कहा। भारत जो मांग रहा है वह अन्य देशों की गई मांग की तुलना में कम। आधिकारिक बयान में कहा गया कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में सोशल मीडिया कंपनियों को उनमें कानूनी तौर पर हस्तक्षेप की अनुमति देनी होती है। भारत जो मांग रहा है वह कुछ अन्य देशों में की गई मांग की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। बयान में कहा गया कि ऐसे में व्हाट्सएप का इंटरमीडिएटरी दिशा निर्देशों को निजता के अधिकार में हस्तक्षेप बताना मामले को गुमराह करने वाला है। अन्य देशों में कैसे रेगुलेट करती हैं सरकारें? यूरोपीय देशों में देखा जाए तो ब्रिटेन में लंबे समय से सोशल मीडिया कंपनियों के सेल्फ रेगुलेशन पर सरकार का जोर है। अमेरिका ने ब्रॉड लेवल पर सोशल मीडिया सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर संचालित हो रही है, लेकिन अदालतों में शिकायतों के दौरान इन कंपनियों को जवाबदेही तय होती है, इसलिए सेल्फ रेगुलेशन के नियम वहाँ पर काफ़ी सख्ती से लागू भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में शेयरिंग ऑफ एबरमेंट वायलेंट मटेरियल एक्ट पारित किया। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर आपराधिक जुर्माना 3 साल तक की जेल और कंपनियों के ग्लोबल टर्नओवर के 10% तक के जुर्माने का व्यवस्था है। सरकार इसे लागू क्यों करना चाहती है? फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के सोर्स को ट्रैक करना। सरकार अगर व्हाट्सएप मैसेज को देखने में सक्षम हो जाती है तो वे ड्रग पेडलर्स, अपराधियों, संगठित अपराध या अन्य गलत उद्देश्यों के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ट्रैक कर पाएगी। तो आज हमने सोशल मीडिया बनाम सरकार और सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन को लेकर तमाम विश्लेषण किया। आज के लिए तो इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।